Dear students, welcome to the online webinar on career guidance, GPAT exam preparation and development of soft skills. We are very glad to say that we are having with us Dr. Abhishek Tripathi sir, who is head of operations of GPAT Discussion Center. And we are very glad to say that we have organized this webinar to give our students who are in junior classes, and they are our budding pharmacists who should know what GPAT is and why it's so important to give this exam. And for this, we had discussion with Mr. Piyush Jaiswal sir, who is director of GPAT Discussion Center, and you all very well know that GPAT Discussion Center is organizing various online lectures. They are having their own, you can see, series of exams, test series, which we are seeing, and we are very glad to say that they are from Chhattisgarh origin, and they have their branches, they have their uh, areas in all over India, and various students in past years they have qualified this exam. So on behalf of Rungta College of Pharmaceutical Sciences and Research, Raipur, I welcome you all. And in today's webinar, Dr. Abhishek Tripathi sir will be discussing all about GPAT exam preparation. And I also give thanks and I also welcome Ms. Varsha Jain ma'am, with whom we coordinated this program. So over to Dr. Abhishek Kumar Tripathi sir for his webinar. आज आपको केवल उसकी सक्सेस दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस सक्सेस को पाने के पीछे बहुत सारा चीजें डिपेंड की होंगी। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, फेलियर, बहुत सारी चीजें उसने फील अपने लाइफ में फील किया होगा, तभी जाके वो आज यहाँ तक पहुंचा है। हम केवल क्या देखते हैं? सक्सेस देखते हैं। नो, दे हैव गॉट द सक्सेस, बट एक्चुअली सक्सेस इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्क। वो वर्क बहुत सारी चीजें होंगी, मे बी dedication, hard work, discipline, disappointment, sacrifices, failure, persistence, ये सारी चीजें जब आप अपने लाइफ में लेके आओगे ना, तब जाके आपको वहां पे सक्सेस मिलेगा। सक्सेस लोग देखेंगे, इसको कोई नहीं देखता है। ये सारी चीजें आप आज की डेट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए लगे हुए हैं, वो अपने बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं। मे बी फेस्टिवल नहीं अपना सेलिब्रेट कर पाते हैं, मे बी वो कहीं दोस्तों के साथ घूमने पिकनिक मनाने नहीं जा पाते हैं। वो सारी चीजें आपको नहीं दिखेगी, आपको खाली क्या दिखेगा? अरे हाँ, ये इसने सफलता पा लिया, बट हाउ दैट पर्सन हैव गॉट द सक्सेस, उसके पीछे भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। स्टार्टिंग करना सबसे जरूरी है, बिकॉज एक लाइन आती है, वेल बिगिन हाफ डन। अगर हमने अच्छी शुरुआत की तो आधा तो हमने वैसे ही पूरा कर लिया, क्योंकि शुरुआत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इफ आई हैव टेकन द बेस्ट इनिशिएशन, डेफिनेटली मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूं, व्हाट इज द जीपैट, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट ऑफ द जीपैट, हाउ वी कैन गो फॉर द जीपैट एग्जाम प्रिपरेशन। वो सारी चीजें आपको मैं समराइज्ड वे में सबसे पहले लेके आता हूं, फिर मैं आपके फ्यूचर कैरियर गाइडेंस के बारे में बात करूंगा। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स यू विल गेट आफ्टर द बी फॉर्म, या हम कैसे क्या कर सकते हैं। जीपैट, दिस इज जस्ट अ एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम है, डरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसकी क्वालिटी की वजह से ही इसका माहौल रहता है, इसका भौकाल रहता है, अगर सिंपल बोलो तो। रीजन क्या होता है? ये हमारा एक एग्जाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। अब all over the India, all the pharmacist students who have the B Pharm, whether in the third year or fourth year, they are trying to attempt the GPAT exam, qualify करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। This is the exam conducted by the National Testing Agency, NTA conduct करती है, and this is the computer based test। आपको सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर में, और उसी से जस्टिफाई किया जाएगा। So think 4 साल की आपकी पूरी सिलेबस को एक 3 घंटे के पेपर में समराइज कर दिया गया, और उससे आपको एनालाइज किया जाएगा। तो अगर जिसने वो कंसिस्टेंटली 4 साल मेहनत किया, एटलीस्ट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर उसने अच्छे से मेहनत किया है, वही वो सफलता पाएगा, सक्सेस पाएगा। अदरवाइज बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने के लिए आपको हमेशा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होते हैं एक्सक्यूजेस,
बट इस एग्जाम के लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, जस्ट हार्डवर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, इन चीजों को मिला दीजिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और वहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं जो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगर हमने बात किया, ये हमारा 3 घंटे का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें निगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। करने के लिए तो हम 125 क्वेश्चंस होते हैं, 125 क्वेश्चंस पूरे कर दें, लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग हो गई ना तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जरूर समझना चाहिए कि नहीं, हमें कौन सा क्वेश्चंस करना है, उसको अटेम्प्ट करना, मुझे कितने परसेंट श्योर हूं अपने आंसर्स पे। अगर गलत हुआ तो निगेटिव मार्किंग 1/4 कट जाएगा। अगर मैंने 4 गलत सही क्वेश्चंस को 4 गलत कर दिए, एक सही क्वेश्चन भी मेरा चला जाएगा। तो ये चीजें भी मुझे वहां पे सोचना जरूरी है। तो ये चीजें कैसे आएंगी और क्या इनके बेनिफिट्स पे जाएंगे, पहले एक बार जल्दी से जीपैट के बारे में रिव्यू करें। जीपैट क्या है? जीपैट एक हमारा ऑनलाइन एग्जाम है। इसको एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑर्गेनाइज करती है। कौन दे सकता है? ओनली बी फॉर्म स्टूडेंट्स। नो डी फॉर्म, नो एम फॉर्म वालों को जरूरत भी इस पे नहीं आएगी। फिर ओनली बी फॉर्म स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दैट। नॉर्मली ये एग्जाम हमारा जनवरी टू फरवरी के मंथ में होता है। 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है, लेकिन एक चीज पहले कंफर्म कर दो, 3 इयर्स की वैलिडिटी फॉर द 4th ईयर स्टूडेंट या पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होती है। 3rd ईयर स्टूडेंट्स अगर बोले कि सर मैंने 3rd ईयर में क्वालिफाई कर लिया, क्या मैं बाद में उसका एडमिशन ले सकता हूं? नो, यू विल नॉट बी एलिजिबल, क्योंकि जीपैट के लिए पहली एलिजिबिलिटी यही है, यू शुड बी द 4th ईयर स्टूडेंट्स और पास्ड आउट स्टूडेंट। तो ये कंफ्यूजन बच्चों में बहुत रहता है। मेक इट क्लियर कि आपको केवल 4th ईयर में ये चीज आपके लिए बेनिफिट होगा। 3rd ईयर स्टूडेंट्स ओनली गिव फॉर द जस्ट चेक आउट देयर प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। कोई एज लिमिट नहीं, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं होती है। ये है हमारा जीपैट एग्जाम। अब बात आई ये जीपैट एग्जाम के फॉर्मेट्स, सारी चीजें क्लियर कर दे। पूरा सिलेबस क्लियर इसमें आता है। 500 नंबर का टेस्ट होता है, 500 नंबर। अब 500 नंबर में सर क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए? लास्ट ईयर तो खैर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा है, लेकिन मैं इस फॉर्मेट में अभी ना जाके, सबसे बड़ा बेनिफिट एक आप लोगों के लिए क्या मिलने वाला है, इफ यू विल क्वालिफाई द जीपैट एग्जाम, गवर्नमेंट AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, this AICT body will give you 12,400 rupees per month fellowship पर मंथ। ये एक ऐसी चीज होती है, कुछ स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करती है, कुछ स्टूडेंट्स को फ्यूचर मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन कहीं से लीजिए, लेकिन प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स मेनली इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे पूरा सिलेबस होता है, बी फॉर्म का कंप्लीट सिलेबस इसमें इंक्लूड होता है। एंड लेट मी क्लियर, हर साल लगभग 70,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं। एंड दिस ईयर आई होप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन ज्यादा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम में बढ़ेंगे। क्वालिफाई कितने होते हैं, चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें। बेनिफिट पहले देख लो, सारी चीजों को समराइज कर दें। नाइपर, मैंने आपसे बोला ओनली जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द नाइपर। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड द जीपैट, आप नाइपर एग्जाम का फॉर्म भी नहीं फिलअप कर सकते हो, नाइपर में जाने की तो दूर की बात है। तो इसलिए जीपैट इज द मस्ट फॉर द नाइपर फॉर्म। नेक्स्ट, एम फॉर्म करना है अच्छे कॉलेजेस से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जितनी है वहां से करना है। उसके लिए आपको ये आना है, पीएचडी कोर्स के लिए जाना है, बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी, फेलोशिप के लिए, हायर स्टडी के लिए, अच्छे रैंक के कॉलेजेस में जाना है। तो वहां पे ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी होने वाली हैं। आई होप अभी तक आप लोगों के माइंड में एक चीज जरूर आ चुका होगा, व्हाई जीपैट इज इंपॉर्टेंट, जीपैट क्या है और क्यों मुझे करना है, इसका आंसर आप लोगों ने जरूर निकाला होगा। इनमें से कोई भी चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपका जो इंटरेस्ट बढ़ा दे, आपका मोटिवेशन बढ़ा दे, लेकिन कोई ना कोई सेलेक्ट जरूर हो चुका होगा। ओके, अब पॉइंट आया कि सर ये 500 नंबर का जो पेपर हुआ, इसमें कितने स्टूडेंट्स दिए पेपर और कितने क्वालिफाई होते हैं, कितने परसेंट क्वालिफाइड होते हैं। चलिए थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू करें। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअसली, यहाँ पे देखिए आपको 4 साल के ईयर दिखेंगे। 2018 में केवल 37,000 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन देखिएगा, मींस 8.2, 100 स्टूडेंट्स में से केवल 8 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। टफ है। नेक्स्ट,
2019 में 42,000 ऑलमोस्ट 43,000 स्टूडेंट्स ने दिया एंड 9.86% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एंड 2022 में 47 मींस अराउंड 48 स्टूडेंट्स ने दिया एंड 10% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड। मतलब लगभग 100 स्टूडेंट्स में से केवल 10 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। सर क्या इतना टफ होता है पेपर? नहीं, पेपर टफ नहीं होता है। सर क्या इतनी हाई मेरिट जाती है? नहीं, हाई मेरिट भी नहीं जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? स्टूडेंट्स का बेसिक नॉलेज ही थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। स्टूडेंट्स की कंसिस्टेंसी जो नहीं रहती है ना, उसकी वजह से ये चीजें नहीं आ पाती हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, एक ईयर वाइज आपको देता हूं, मैं सिर्फ एक जनरल कैटेगरी की बात करूंगा कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं मींस अनरिजर्व की बात कर रहे हैं, 2013 टू 2021 का कंटिन्यूअस आप ये देखिएगा। 2013 में 145 जो उस समय का हाईएस्ट था, देन उसके बाद 125 मार्क्स कितने में? ये टोटल मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग द जीपैट आउट ऑफ द 500 इस नंबर में से केवल कितना चाहिए था? 125, 115, 113। अब देखिए यहां से एनटीए ने स्टार्ट किया, इससे पहले एआईसीटी कंडक्ट करती थी, अब एनटीए ने स्टार्ट किया और जब से एनटीए ने स्टार्ट किया है कंटिन्यूअसली जो कट ऑफ मार्क्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। मींस 2018 में अगर किसी स्टूडेंट्स ने 137 मार्क्स लाए तो वो क्वालिफाइड, बट अगर 2021 की बात करोगे तो 186 मार्क्स वाज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द जीपैट। और इस बार आपको क्या लगता है? कम से कम 190 प्लस तो जाना ही जाना है एज द एक्सपेक्टेशन, इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन हाँ 190 प्लस जाना है। 500 में 190, सर इतना तो ला सकते हैं, लेकिन अगर ये बोलो नहीं हवाई में आ जाएगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, साल 2 साल, उसके बाद ही आप उस लेवल पे स्टैंड करेंगे। क्योंकि ये एक सेमेस्टर तो है नहीं, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, 8 सेमेस्टर के 40 सब्जेक्ट का कंपाइलेशन एग्जाम है, 3 घंटे का जीपैट एग्जाम। तो हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के बारे में सोचिए, तभी इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे। क्वालिफाई करने के जितने बेनिफिट है ना, उतनी ही उसके पीछे मेहनत है। अब पॉइंट आया कि सर इतना ज्यादा क्यों मेहनत करना, इतना ज्यादा क्यों मेहनत कर? अच्छा सब्जेक्ट थोड़ा सा एक बार पॉइंट कर देता हूं। हर सब्जेक्ट को यहाँ पे एनटीए ने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। लाइक अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कुछ अभी सब्जेक्ट से अनअवेयर होंगे, लेकिन आगे चल के आप पढ़ोगे। लाइक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन आपका हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री आ जाता है, देन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाता है। सारी केमिस्ट्री मिला के 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्मास्यूटिक्स 38 फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट ईयर में जो आप फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ते हो वहां से लेके 8 सेमेस्टर तक एनडीडीएस सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये सारे से 38 सब्जेक्ट। फार्माकोग्नोसी कंप्लीट आपने 2 सेमेस्टर में पढ़ोगे, शायद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आप इसको पढ़ते हो, 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे। फार्माकोलॉजी से 28, फार्माकोलॉजी केवल मत समझिएगा, इसके पीछे आपका लग गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो गए और इनसे आएंगे 28। अदर से लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट से मिला के 11 क्वेश्चन। सो टोटल क्वेश्चन हो गए 125 और उससे मार्क्स कितने हो गए? 500 मार्क्स टोटल ऑब्टेन करने के पेपर होंगे। आपको ऑब्टेन कितना करना है? कट ऑफ के लिए आपको अराउंड इस प्रिपरेशन पे चलना पड़ेगा, बट एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको टारगेट करना होगा 300 प्लस। अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए, अब अच्छी रैंक सर क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज इफ यू विल गेट द गुड रैंक तभी आप बीएचयू, आईसीटी मुंबई की बात करेंगे, या आप बात करो जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटी, डिप्सार हो गया, जामिया हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, जादवपुर हो गए, जितने अच्छे यूनिवर्सिटी में सारे अभी आपको शो कराता हूं, इन सब की बात करोगे तो उनके लिए कट ऑफ की जरूरी है। नाइपर के लिए कट ऑफ जरूरी नहीं है, नाइपर के लिए सिर्फ क्वालिफाइड जरूरी है, लेकिन उसका एग्जाम अलग से देना पड़ेगा नाइपर का, और वहां पे फिर से आपको अलग चीजें करनी पड़ेगी। तो अगर आपका नॉलेज इंप्रूव होगा,
बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होगा तभी आप चीजों को कर पाएंगे। ये चीजें आप तक समझ में आ रही है। अब बात आती है कि इनके लिए क्या क्या करने की जरूरत है। क्या सिर्फ पढ़ लेने से हो जाएगा? नहीं होगा। क्या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा? नहीं होगा। लेकिन जब सारी चीजों को मिला दीजिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, इसका सिलेबस देखिए। सिलेबस देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 40 पेजेस का केवल सिलेबस है। आधे स्टूडेंट्स तो सिलेबस देख के डर जाते हैं, इतना बड़ा सिलेबस। जी हाँ, पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। बहुत ज्यादा मुझे हाई फाई नहीं पढ़ना है कि मुझे बहुत ज्यादा डीप जाके पढ़ना है, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर टैबलेट की बात आती है तो मुझे उसका इवैल्यूएशन पैरामीटर पता होने चाहिए, मुझे उसके डिफेक्ट पता होने चाहिए। फार्माकोलॉजी में बात किया गया, अगर किसी ड्रग के बारे में बात हुई तो उसका क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुझे पता होना चाहिए। बेसिक चीजें मुझे पता होनी चाहिए। नॉट नीडेड द एवरीथिंग, बट बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी इन माय माइंड। वही चीजें मुझे इंप्रूव करनी है और मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। प्रिपेयर योर ओन नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट पे हमारी एक आदत बन चुकी है, दोस्त ने नोट्स बनाया, हमने जीरोक्स कराया, यही होता है। बट इसमें ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आपके नोट्स ही आपको लास्ट टाइम पे आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। तो अपने नोट्स खुद बनाने हैं। क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मेजर क्या है, माइनर क्या है, उन सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमने बात किया ये पेपर कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, तो हमें उस एनवायरनमेंट से भी फील होना चाहिए, उस एनवायरनमेंट से भी हम फैमिलियर होने चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे टेस्ट कैसे आते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कैसे आंसर देना है। एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जरूर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे है, क्या दिया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, उनसे एक आइडिया लगता है। कभी ये मत सोचिए कि क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मे बी और मे नॉट बी, लेकिन आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। डाइजेस्टर आप इसको बनाइए, टीडीसी के भी डाइजेस्टर है, आप उनसे लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम की चीजें हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बिगिनिंग करना है। बिगिनिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब आपकी स्टार्ट अच्छी होगी तो एंड भी अच्छा होने वाला है। इसके लिए जरूर तैयार रहिएगा। अब कैसे करें, आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। हम टॉपर्स टॉप करते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, टॉप 100 के रैंक स्टूडेंट्स हैं, सबका वीडियोस आपको जीडीसी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। उनके वीडियोस सुनिए, क्यों, उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने कैसे टेस्ट दिया, उन्होंने क्या चीजें किया, आप उनको सुनिए जरूर। लेकिन ये कि नहीं ब्लाइंडली मैं उसी चीज को फॉलो करूं, मत करिएगा, क्योंकि उनका माइंड लेवल अलग था, आपका माइंड लेवल अलग है, तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है। तो अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा, कॉपी नहीं करना है, अपना टाइम टेबल वो वाला बनाइए जो आप फॉलो करो, दिखाने वाला नहीं कि हाँ टाइम टेबल बनाया और दीवार में चिपका दिया। नो, डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट, ये मत करना, दिखाने के लिए मत करिएगा। यूज रिलायबल स्टडी मटेरियल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक बेसिक बुक, बेसिक नॉलेज, बेसिक मॉड्यूल्स आपके पास होने चाहिए। फ्यू सीट्स होती, आपको एक जस्ट ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा मैं जीपैट की तैयारी करने जा रहा हूं, हर सब्जेक्ट की सारी बुक खरीद लेता हूं, मत करिए, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको एक सेट ऑफ बुक सेलेक्ट करना है और उसी को तैयार करना है। डोंट नेग्लेक्ट द रिवीजन, नहीं रिवीजन चलेगा तभी आपकी तैयारी होगी। टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, और इसके लिए जीडीसी क्लासेस ऐप पे आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे, आप उनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। जीडीसी क्लासेस ऐप पे अनलिमिटेड टेस्ट आपको मिलते हैं, फार्मा हेल्पिंग हैंड है, वीकली टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई इसमें पेमेंट नहीं करना है, तो उसको अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन देखिए तो सही, पूछे जाते कैसे हैं, तो आपको क्या क्या करने की जरूरत हुई अगर आपको जीपैट की तैयारी करनी है। पहला तो अपने ऊपर फेथ रख के तभी आगे बढ़िएगा, अपने आप को टेस्ट करिए, पॉजिटिव थॉट डेवलप करिए, यस आई वांट टू गिव द जीपैट एग्जाम एंड आई विल क्वालिफाई द जीपैट एग्जाम। जब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा तभी मैं तैयारी कर पाऊंगा। डाउट आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, आई नो, आपको भी पता है, लेकिन उनसे घबराना नहीं, उनसे डरना नहीं है, उनसे लड़ना है। कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, चले देखा जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक तरफ है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ थोड़ा आसान बनती जाएगी।
ग्रुप्स में पढ़िए, डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटिवेट रखिए अपने आप को, कंसिस्टेंसी डेवलप करिए एंड स्मॉल ब्रेक के साथ लगातार पढ़ाई करिए। लेकिन कुछ चीजें नहीं करनी है, ये तो जरूरी है। आपको सबसे पहले ये चीज याद रखना है, आपको मल्टीटास्कर नहीं बनना है। मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं तभी मैं मोबाइल चला लेता हूं, तभी मैं इंस्टा चला लेता हूं, तभी मैं घर के काम भी कर लेता हूं, नहीं। पढ़ाई कम करिए, लेकिन जब करिए सिर्फ पढ़ाई करिए, वो चीजें जरूरी है। सो स्लीप ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अवॉइड कंफ्यूजन, नर्वसनेस को अवॉइड करो, लॉन्ग आवर स्टडी या कंफर्ट जोन में नहीं कि ठंडी लग रही है चलो आज रजाई तान के सो लेते हैं, कंबल ब्लैंकेट डाल के सो जाते हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे। कल कभी नहीं आता बेटा, शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी और आज से ही करनी पड़ेगी, तभी आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। बिकॉज जब आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, कंसिस्टेंसी बनाओगे, तभी वहां पे हेल्प कर पाएगी। अब बात आती है कि इसमें जीडीसी आपको कैसे हेल्प कर सकती है, कहां कहां से आपको हेल्प हो सकती है। तो आपको जीडीसी डिफरेंट चीजों के साथ हेल्प कर सकती है। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में स्टडी मटेरियल एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स पे जाओगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते हैं। लाइव क्लासेस होती है जहां पे टीचर्स आपको लगातार कुछ ना कुछ बेसिक चीजें पढ़ाते हैं, आप वहां पे लाइव क्लासेस करते हो, अपने डाउट्स को टीचर से कंसल्ट करते हो, वहां पे वो सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। अब तो क्या हो गया कि जो टॉपिक आपने पढ़ा वही टॉपिक जीडीसी में टेस्ट होने वाला है। तो इससे क्या होता है ना कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक का डेली प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, आपका टॉपिक भी तैयार, उसके क्वेश्चन भी तैयार, डाउट निकले, लाइव क्लास में टीचर से डिस्कस कर लिया, अरे वाह मेरी प्रिपरेशन सही जा रही है। खुद आप में कॉन्फिडेंस आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके माइंड में बनती चली जाएंगी। और यही चीजें तो इसी के लिए जीडीसी ने लॉन्च किया है, जीडीसी प्राइम for the 1 year program and 2 year program, means for the GDC Prime 2023 and GDC Prime 2024। 23 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लगातार क्लासेस होती हैं, इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो आपके कॉलेज की क्लासेस हैम्पर नहीं होती हैं, आप उनके साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेगी। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, स्टडी बुकलेट्स मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, मींस दिस इज द फुल ऑफ पैकेज। इसमें इससे ज्यादा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अलावा आपको और किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द जीडीसी प्राइम, जो आपको सारी चीजें लेके आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइव क्लासेस लगातार जब आप पढ़ते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू संडे बोले, फ्राइडे सिर्फ नहीं, मंडे टू संडे जब हम लगातार तैयारी करते हैं ना, छोटी छोटी चीजें तैयारी करते चले जाते हैं ना, छोटे छोटे कदम भी हमारे ना एक लास्ट तक हमको पहुंचा देते हैं, हमारे मंजिल तक हमको लेके जाते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान से एक चीज, एक पॉइंट आता है ना कि आप तभी हारोगे जब आप चाहोगे। अगर आपने अंदर से ठाना है नहीं मुझे हारना नहीं है, मुझे हारना नहीं है, मुझे लड़ना है और मुझे जीतना है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन अगर आपने सोचा अरे हाँ यार पढ़ाई नहीं हो रही है, चलो छोड़ो यार नहीं करते, तो फिर कोई भी आपको जिता नहीं सकता है, आपके लाइफ में आपको सक्सेस नहीं करा सकता है, या आप सब भी एग्री करोगे। तो सबसे पहले अपने अंदर से सोचिए, अपने अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मैं लाइफ में सफल सक्सेस पाना चाहता हूं। अच्छा ये सारी चीजें तो मैं अभी एक चीज छोड़ ही गया, आपने अभी एक पॉइंट मैंने दिया था ना कि क्यों नाइपर, एक एग्जांपल बताता हूं। नाइपर में फार्मा सीट्स की, फार्मा एमबीए सीट्स की टोटल हर जगह मिला के 120 सीट्स हैं। 120 सीट्स में इस साल का मैं आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताता हूं। मिनिमम पैकेज जो गया है आपको शेयर भी हो जाएगा, आप चाहोगे तो हमारे इंस्टा पे जाओगे तो वहां मिल भी जाएगा, मैंने डाला भी था। मिनिमम पैकेज जो गया है वो 12 लाख का पैकेज गया है, एंड मैक्सिमम 28 लाख का पैकेज गया है। एनुअल की बात कर रहा हूं, 28 लाख का पैकेज सालाना। आप ही जैसे बच्चे तो वो भी रहे होंगे ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं आए होंगे, नहीं वो अलग से किसी दुनिया से आए थे, नहीं, आप ही जैसे स्टूडेंट्स, उन्होंने तैयारी किया होगा, नाइपर पहुंचे होंगे और वो ये पैकेज लेके आए होंगे। बात करते हैं वहां पे एम फार्मा की भी बात करता हूं, तो मिनिमम पैकेज वहां पे 6 लाख रुपीस गया है। इस साल की बात कर रहा हूं, 6 लाख पर एनम, जी हाँ इसी साल की बात कर रहा हूं। मिनिमम और मैक्सिमम 16 लाख पर एनम गया है।
तो क्यों ना करें। अच्छा, आज आपसे मैं बोलूं कि बेटा आप अगर मेहनत करोगे आपको 28 लाख पैकेज की पर एनम की सैलरी मिल जाएगी, आप मुझ पर बिलीव करोगे? नहीं करोगे। क्या सर आप भी मजाक कर रहे हैं? नो, आई एम नॉट जोकिंग। यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर फील्ड। अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको कहां तक आप जा सकते हो इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, बिकॉज द फार्मा फील्ड इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूअसली। और अगर आप मेहनत करके चलते हो तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। तो ये मैंने बात किया जेडीसी प्राइम में आपको हर एक चीज अवेलेबल है, बुकलेट्स मिलेंगी, 23 बुकलेट्स टोटल है जिसमें स्टडी मटेरियल। इसके आगे आपको स्टैंडर्ड बुक्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक लीजिए अनलिमिटेड, 25,000 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करते रहिए, पूरे साल भर के लिए आपको पूरे हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको इसमें अवेलेबल रहेगी, मॉडल पेपर अवेलेबल रहेंगे, हर एक चीज आपको आ गई। और क्या चाहिए, जितनी चीजें रिक्वायर्ड है हर एक चीज आ गई। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये भी इंक्लूड हो गई, 100 लक्ष्य जीपैट के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इंक्लूड हो गई, क्लास टेस्ट इंक्लूड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर टेस्ट इंक्लूड हो जाएंगे, फार्मा हेल्पिंग हैंड, वीकली टेस्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। क्लासेस की बात करता हूं, दो टाइप में मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं और आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की बात करता हूं जहां पे हर एक टॉपिक का, ध्यान से सुनिएगा, हर एक टॉपिक का पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल है। और वो रिकॉर्डेड वीडियो आप एनी टाइम जाके देख सकते हैं। कोई टॉपिक आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो ना, आपको थोड़ा सा अगर डाउट हुआ या क्लास आपकी कॉलेज वाली मिस हो गई है, लीजिए ये वीडियो देखिए और आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, है ना। अच्छी चीज, आपका सेमेस्टर भी साथ चलेगा और आपका फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी साथ में चलेगा। तो लाइव क्लासेस होंगे, एमसीक्यू हर एक क्लास के बाद आपसे डिस्कस किया जाएगा, क्लास की भी रिकॉर्डिंग। मान लीजिए कभी आपकी ये क्लास एक बार मिस हो गई है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, उस क्लास को भी आप बाद में अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखिए होता क्यों है और कैसे प्रिपरेशन की जाती है। अगर आपने सिर्फ एक लेक्चर सुना, सुनिएगा, सिर्फ एक लेक्चर सुना तो शायद सिर्फ 5% आपको याद होगा। इसे हम बोलते हैं लर्निंग पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने उसको बुक के साथ रीड किया तो 10% मुझे याद होगा, लेकिन अगर ऑडियो विजुअली इस चीज को सुन लिया तो 20%। लेकिन जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बात कर रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ 30%। और अगर उसको डिस्कस कर लिया, डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस किया तो 50%। और लास्टली अगर हमने टेस्ट देके उसको प्रैक्टिस किया तो 75%। और अगर किसी और को, जैसे कभी कभी होता है ना, लाओ हम तुम्हें पढ़ा देते हैं, वो क्यों पढ़ाने की बात होती है, क्योंकि मुझे जो पढ़ाऊं वो पढ़ाऊंगा ना तो मुझे सारी चीजें याद हो जाएंगी। कभी करके देखिएगा, आप अपने ही बैचमेट को पकड़िएगा, आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्लास में जो टॉपिक हो गया होगा तो पढ़ के अच्छे से अपने फ्रेंड को पढ़ाओ और देखो वो टॉपिक आपको बोलते हैं लर्निंग। अगर आपने इसको फॉलो किया अपने तो हर एक फील्ड, कोई भी फील्ड हो, आप उस फील्ड में मैंने बात किया आपसे 7 नाइपर कॉलेजेस। कौन कौन से हमारे 7 नाइपर कॉलेजेस? ये हैं 7 नाइपर कॉलेजेस। ट्रैक रिकॉर्ड बेस्ट वन की, हाँ मैं यहाँ पहुंचा, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरी जॉब की मुझे टेंशन नहीं, मेरे फैमिली वालों को टेंशन नहीं, क्योंकि अगर नाइपर गुवाहाटी, नाइपर अहमदाबाद, नाइपर हाजीपुर, नाइपर हैदराबाद, नाइपर कोलकाता, सासनगर, मोहाली, पंजाब की बात हो रही है, एंड नाइपर बरेली, ये 7 कॉलेजेस हैं नाइपर के ऑल ओवर इंडिया। कि यहाँ अगर एक बार पहुंच गए ना, मेहनत है, आई नो, स्ट्रगल है, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन मांगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि बच्चे हर साल जाते हैं, आप ही जैसे स्टूडेंट्स आते हैं। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपने इतनी अच्छी मेहनत कर ली है तो आप अगर यहाँ पहुंचे तो इससे ज्यादा और क्या आपके लिए चाहिए। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो हमारे नाइपर्स हैं। प्लेसमेंट, जैसा मैंने पहले आपसे बात किया, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनका हर साल आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। 20 तक की बात कर रहा हूँ, मींस ऑलमोस्ट पैकेज की बात कर रहे हैं, कहाँ कितना पैकेज आपको मिल रहा है और कितने परसेंट स्टूडेंट्स वहां पे जा रहे हैं। लाइक अगर लास्ट 20 की बात करता हूँ, 82 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 14 लाख पर एनम का पैकेज से ज्यादा ऑब्टेन किया, 64 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 10 लाख के पैकेज में एनरोल्ड हुए। तो ये सारी चीजें कब आएंगी? तभी आएंगी जब आप इनके लिए मेहनत करोगे, जब आप वहां तक जाओगे। तो मेहनत करना है और वहां पे जाने के लिए टारगेट करना है। ये हमारे डिफरेंट
बेस्ट फार्मा इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, नाइपर मोहाली, जामिया हमदर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, आईसीटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, आईआईटी, बीएचयू की बात करते हैं, एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, डिप्सार, बीआईटी, पिलानी। इन सब में जाने के लिए ना पहली क्राइटेरिया क्या है, अगर आप यहाँ के बारे में सोचते भी हो ना, तो सोचने से पहले जरूर सोचिए कि आपको जीपैट का एग्जाम देना मस्ट है और क्वालिफाई करना मस्ट है। क्वालिफाई करोगे तभी इन इंस्टीट्यूट के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और तभी आप यहां तक आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बिगिनिंग। बिगिनिंग करो, स्टार्ट करो, इनिशिएट लो। आगे मेहनत करेंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत तो करिए। अगर आपने शुरुआत ही नहीं किया तो फिर क्या हुआ? अच्छा ठीक है, क्यों नहीं किए? मेरे दोस्त ने नहीं किया। अच्छा उसने क्यों नहीं किया? उसका मन नहीं था। अरे मन किस लिए नहीं? अपने फ्यूचर के लिए मन आपका होना चाहिए कि आपके दोस्त का होना चाहिए? यस, योर फ्रेंड इज ओके, आपके 4 साल के कॉलेज का साथी है, लेकिन आपके लाइफ का साथी नहीं। आपको अपना फ्यूचर खुद से डिसाइड करना है, आपको अपना फ्यूचर के बारे में खुद से डिसीजन लेना है। आपकी फैमिली कंडीशन, उसकी फैमिली कंडीशन अलग अलग होगी। आपको क्या चाहिए उस पे सोचिएगा जरूर, और उसके बारे में आपके माइंड सेट आना चाहिए कि मुझे यहां जाना है, ये मेरे ड्रीम है, मुझे इनके बारे में सोच। अगर मैं अब प्रिपरेशन करने की बात करता हूं तो सब्जेक्ट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेजर, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनर, जिससे थोड़े से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मेजर में हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोग्नोसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेजर 1 है। माइनर की बात करें, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आपने 4 साल में पढ़े होंगे, अभी तक कोई सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे और कुछ आगे चल के आप पढ़ने वाले हो, लेकिन 4 साल में इनको पढ़ोगे जरूर। और अगर पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए जीपैट में हेल्प करने वाली है। अब इनके लिए कौन कौन सी आप बुक्स प्रिफर कर सकते हो, क्या चीजें आप इनके लिए कर सकते हो? सर माइनर से कितने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम? अगर माइनर से बात करते हैं, जो हमने अदर्स की बात किया था ना 11 क्वेश्चन, अराउंड 15 क्वेश्चन आप मान लीजिए, या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा नहीं। 100 से ज्यादा क्वेश्चन केवल आपके मेजर से होते हैं, और 100 क्वेश्चंस की बात कर रहे हो तो आप 400 मार्क्स तो ऐसे ही पहुंच चुका है। तो मेजर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक लाइन बोली जाती है, मेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्वालिफाई द जीपैट एग्जाम बट माइनर इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द गुड रैंक। ये दोनों इसलिए बोली जाती है। सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेजर पढ़ लीजिए, क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन क्वालिफाई के साथ एक अच्छी रैंक भी लानी है तो माइनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ना। अब कौन कौन सी बुक पढ़ूं, कंफ्यूजन होता है। मेरे स्टूडेंट बहुत सारे हमेशा पूछते रहते हैं, सर इस सब्जेक्ट की कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, सर इस सब्जेक्ट की कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। सबसे पहले किसी का रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी रिकमेंडेशन मत लीजिएगा। कोई भी आपको बोले मत मानिएगा। बुक देखिए, बुक स्टोर में जाइएगा, बुक देखिएगा, अगर उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई बेस्ट है, लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो आपके लिए उसका कोई यूज नहीं, भले वो कितनी अच्छी बुक हो। सिंपल जरूरी है। एक कहते हैं ना कि अगर एक टीचर की बात स्टूडेंट्स तक पहुंच गई, उसने अपनी बात पहुंचा दिया, तो वो अच्छा टीचर। नहीं समझ में आई उसकी बात, फिर क्या होता है, स्टूडेंट्स वही हाँ ठीक है सर, हाँ हो गया, ओके। तो ये चीजें होती है। तो वही कहानी हमारे बुक्स की है। मैं आपको जस्ट एक रिकमेंडेशन दूंगा कि बेटा इस सब्जेक्ट्स की ये बुक स्टैंडर्ड है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी चॉइस आप पे डिपेंड करेगी कि नहीं। सपोज फार्माकोलॉजी की बात करते, फार्माकोलॉजी में आपने केडी त्रिपाठी बुक सुनी होगी, आपने रैंगेंडेल देखी होगी, आपने पद्मजा उदय कुमार की बुक देखी होगी, या आपने गुडमैन गिलमैन भी सुनी होगी, आपने अगर वहां पे बात करते हो स्पर्श गुप्ता, गोविंद राय घर की बुक सुनी होगी। ये सारी बुक्स हैं फार्माकोलॉजी के लिए, लेकिन आपको कौन सी सूट करती है वो आपके नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगी। लेकिन हाँ, टॉपिक्स आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं, पूरा फार्माकोलॉजी। कहते हैं ना, अब सिंस मैं फार्माकोलॉजी का टीचर ही हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, फार्माकोलॉजी इज द मेजर। आप किसी भी, सुनिएगा, आप किसी भी फील्ड में जाने की ख्वाहिश रखते हो, इंडस्ट्री में, विजिलेंस में, मार्केटिंग में, फ्यूचर एमफॉर्म के लिए या एमबीए के लिए, किसी भी आरएनडी के लिए कहीं भी जाना चाहते हो,
फार्माकोलॉजी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपको हमेशा ड्रग के बारे में पता होना चाहिए, ड्रग का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सारे सब टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी, एएनएस, सीएनएस, पीएनएस, सीवीएस, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, हार्मोन्स, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, सब कुछ आपको एक बहुत गुड वे में तैयार होनी चाहिए। अब इनमें क्या क्या तैयार किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, उनके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हैं, कैसे उनका क्लिनिकल यूज होता है, ये सारी चीजें आपको फार्माकोलॉजी में तैयार करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे, बुक्स की बात करूं, मैं आपको 2-4 बुक्स की बता देता हूं। रेमिंगटन की बुक यहाँ पे यूज होती है, आपने कभी न कभी यूज किया होगा। लैकमैन की बुक यूज की होगी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के नाम से। आपने एनके जेंसर की बुक यूज की होगी बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स के नाम से। आर.एफ. मेहता की बुक आती है, तो आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी, जो बुक आपको अच्छी लग रही है उस पे चले। लेकिन अगर आप बेस्ट वन रिकमेंडेशन पूछोगे तो लैकमैन सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्रियल फार्मेसी यानी जो हमारे डोजेस फॉर्म के लिए होता है। क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, कॉस्मेटोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सारी चीजें आपकी इसी में आती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके होंगे, कुछ आप पढ़ने वाले होंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको यहाँ पे तैयार करना है। कंप्लीट डोजेस फॉर्म आता है। फार्माकोग्नोसी की बात करता हूं, कोई ना कोई सब्जेक्ट अभी तक टॉपिक पढ़ ही चुके होंगे। कोकाटे सर की बुक से आप लोग सभी रिफर हो ही चुके होंगे। तो हाँ जी, सीके कोकाटे सर की बुक है। ट्रीजेनिवास थोड़ा सा एडवांस लेवल की हो जाती है, लेकिन सीके कोकाटे फार्माकोग्नोसी बुक ये बहुत अच्छी। और इसमें आप बात करो एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन, टैनिन का ट्रेडिशनल ड्रग, ये सारी चीजें आपने क्या क्या पढ़ना है, वही चीजें। सबसे पहले उसका सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसका यूज, माइक्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट। लेकिन कैसे, अब पॉइंट आया सर कैसे ये सारी चीजें याद होती हैं। अब यहीं पे जीडीसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जीडीसी में आप रट्टा मार नहीं पढ़ाई करते हो। जीडीसी में आपको कॉन्सेप्ट और सिंपल ट्रिक के साथ याद कराया जाता है। ऑन फिंगर स्टूडेंट्स किसी भी ड्रग का सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, सारी चीजें। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करोगे, कोई भी क्लासिफिकेशन ऐसे हम पढ़ते ही नहीं है, कभी पढ़ते नहीं है, हम ट्रिक से याद करते हैं। कोई भी क्लासिफिकेशन होगा ट्रिक से पढ़ेंगे और उन चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। एक दो एग्जांपल लास्ट में मैं जरूर आपको दिखाऊंगा कैसे हम क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं। एनालिसिस की बात करेंगे, वाई आर शर्मा है, पाविया है, क्रोमेटोग्राफी के लिए शुक्ला सर की बुक है। तो कोई भी आप इनमें से यूज कर सकते हो। चटवाल बुक है क्रोमेटोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ये यूज होती है। ये सारे चैप्टर्स यूवी, विजुअल, आईआर, एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट आपके वहां पे हो जाती है। एब्जॉर्प्शन, एमिशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं जो आपको तैयार करना होगा अंडर द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये तो हुए मेजर। अब माइनर की बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, दोनों के लिए सत्यनारायण सर की बुक बहुत अच्छी है। अगर आप बात करें बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, यू सत्यनारायण सर की बुक, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं। आप अगर अदर भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस की बात कर रहा हूं बेटा। यहाँ पे आपकी बात करते हो विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, साइक्लिक, ये सारी चीजें कैसे, फिर बात वही आई, सारे साइकिल्स कैसे याद होगी, बिल्कुल याद होंगी। कैसे, सिंपल छोटे छोटे ट्रिक से हम उन चीजों को तैयार करते हैं और याद करके दिखाते हैं। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जरूर जीडीसी के यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ साइकिल्स या कुछ ना कुछ आपने इनसे चीजें देखी होगी, सिंप्लीफाइड वे में कैसे इजीली उनको हम कंप्लीट करके तैयार करते हैं। अगर आप बात करते हो माइक्रोबायोलॉजी, पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे 4th सेमेस्टर में शायद इस समय भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे हर सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके सेकंड सेमेस्टर में ही आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। बेसिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, जनरल रिएक्शंस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। क्लिनिकल फार्मेसी की बात करते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, इसको हम लेके चलेंगे। यहाँ पे आपकी रेमिंटन की बुक आती है जहां ड्रग इंटरेक्शन, फूड इंटरेक्शन, बात करते हैं प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग यूज होगी, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, ये सारी ड्रग की बात करते हैं, वहां पे क्लिनिकल की चीजें आ जाती है। एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इजी नहीं है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इन सारे सिस्टम से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको लेके चलना है। कौन सी बुक इसके लिए प्रेफर करना है, एनाटॉमी की बात करूंगा, आप रॉसन विल्सन यूज करते होंगे, टॉर्टरा यूज करते होंगे, या कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, बेसिक बुक एक लीजिए जिसकी लैंग्वेज आप अबाउट माय टुडे सेशन
अब आप लोगों के जो भी क्वेरीज हो, फील फ्री टू आस्क, क्योंकि बेटा जैसे मैंने पहला ही वर्ड दिया था, दिस इज द इंटरेक्टिव। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन मैसेज मी, डेफिनेटली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का बेस्ट सुटेबल आंसर जो होगा जरूर प्रोवाइड करूंगा। फील फ्री टू आस्क, क्योंकि मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर हमने सुना कुछ भी, हमने उस लेक्चर को अगर हम अपने ध्यान से सुने हैं, तो हमें द for the last month revision, as some of us are final year students. Okay, final year students. रविंद्र, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन है। अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ते हैं तो तीसरा छूट जाता है, सर रिवीजन कैसे करें? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नाउ एटलीस्ट आप सबके सेमेस्टर एग्जाम हो गए होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अगर है तो उनको आप थोड़ा देख के चलना है। आपको 10 आवर्स की स्टडी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, 10 आवर्स की मुझे स्टडी चाहिए। इस 10 आवर्स में क्या करना है, 2 hours by each for the 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट आप पकड़िए जहां पे 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना है, 6 घंटे आपके इसमें जाएंगे, पर डे पढ़ना है विदाउट एनी डाउट। और ये 2 घंटे के 3 सेशन करोगे आप, 3 सब्जेक्ट आपके मेजर होने चाहिए। एक आप माइनर लोगे, माइनर में आपका कोई भी हो सकता है, वो अल्टरनेट होता चला जाएगा। तो आपके 8 घंटे यहां तक कंप्लीट होते हैं, ये भी 2 घंटे का सेशन होगा, 8 घंटे हो गए। अब 2 जो घंटे रिमेनिंग बचे, इन 2 आवर्स में आपको तैयारी करनी है किसके लिए, एक लक्ष्य जीपैट का टेस्ट देने के लिए। एक टेस्ट आपको वहां का देना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 2 घंटे की तैयारी करनी होगी। और इसके बाद आप टेस्ट दीजिए। बेटा अगर ये शेड्यूल माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपने फॉलो कर लिया इस 10 घंटे के स्टडी शेड्यूल्स को 2 महीने के लिए, जब तक जीपैट नहीं हो रहा है, बस इतना फॉलो करो और कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ तैयारी ही नहीं, फाइनल रिवीजन ही नहीं, आप एक अच्छे रैंक के लिए खड़े रहोगे। आई होप अनीशा आपको मेरी बात क्लियर हुई। ओके सर, क्लासिफिकेशन याद करते हैं बट थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन हम केवल रट रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम केवल रट रहे होते हैं, इस वजह से भूल जाते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करता हूं, मैं एक लाइन का चीज याद किया मैंने अभी, जैसे एक सिंपल की बात करता हूं, मैं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करता हूं, तो मैं ऐसे नहीं याद करूंगा। मैं हमेशा कैसे याद करूंगा, लाइक मैंने बोला कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं जो मुझे ऑब्टेन्ड होती है, कहां से, सपोज मुझे ऑब्टेन्ड होती है एक्टिनोमाइसिटीज से। कहां से मिल रही है, एक्टिनोमाइसिटीज से कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो ऑब्टेन्ड हो रही है। अब कैसे याद करूं, एक तो ये तरीका है कि मैं एक एक ड्रग के बारे में बात करूं, लेकिन दूसरा तरीका सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, नहीं मुझे ऐसे नहीं याद होगा, मैं एक काम करता हूं, एक्टिनोमाइसिटीज से उठा लिया एक्ट, एक्टिनोमाइसिटीज के शुरू का उठा लिया एक्ट, एक्ट प्रोड्यूस मैक्रोलाइड, मैंने ये याद कर लिया। अब देखो एक्ट प्रोड्यूस मैक्रोलाइड याद किया, अब इससे क्या क्या याद हो गया, ए फॉर अमीनोग्लाइकोसाइड, सी फॉर क्लोरमफेनिकॉल, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, एंड प्रोड्यूस से मेरा यहां पे आ जाएगा, चलो एंड मैक्रोलाइड तो खुद ही मेरी एक ड्रग आ गई और यहां पे मैंने डाल दिया पॉलीईन्स। अब बताओ एमिनोग्लाइकोसाइड, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, पॉलीईन्स और मैक्रोलाइड, मुझे भूलेगी क्या कभी? आप बताइएगा, याद रहेगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसको याद करता, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, क्लोरमफेनिकॉल, मैक्रोलाइड, जरूर भूल जाऊंगा। तरीके से याद करना है, ट्रिक से याद करना है, और वो ट्रिक मुझे नहीं भूलेगी। मुझसे पूछा गया फंजाई से कौन सी ड्रग ऑब्टेन्ड होती है, फंजाई से ऑब्टेन्ड होने वाली ड्रग, मैंने सिर्फ इतना याद कर लिया, पीसीजी। ठीक है, पीसीजी, छत्तीसगढ़ के पीएम, चलो कुछ भी आप याद करो, पीसीजी बोला यानी पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन ग्रेशियोफुल्विन हो गया, मुझे हमेशा याद रहेगा। हाउ कैन वी अचीव इट, हाउ टू प्रिपेयर when we start for the preparation? Answer is GPAT qualified students can get advantage in the DI exam. No, first thing, DI GPAT never give any benefit in the DI exam, DI, but yes अगर आप एग्जाम जोड़ दीजिए दोनों में तो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जीपैट का ही पूरा सिलेबस तो डीआई में आना है, जीपैट का ही पूरा सिलेबस तो आपके फार्मासिस्ट में आना है, किसी और चीज से तो नहीं आना है ना। तो अगर मैंने जीपैट की तैयारी अच्छे से किया, सो डेफिनेटली मेरी डीआई और फार्मासिस्ट की भी तैयारी तो अच्छी हो गई ना, उसके भी तो एग्जाम ही होने हैं ना, उसमें भी तो सेम ही सिलेबस आना है, सिलेबस तो नहीं बदल जाएगा। तो प्रिपरेशन अब उसके लिए कर रहा हूं तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर मैंने पूरा एक साथ कर दिया, लो मेरा सिलेबस तैयार है, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, जीपैट दे दिया, मास्टर पे चल रहे हैं और साथ में लगातार फार्मासिस्ट और डीआई का एग्जाम दे रहा हूं ना। अब पहला पॉइंट आता है वेदर
एक चीज आता था कि डीआई के लिए क्या हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप सारे छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया बेटा, सबसे अच्छी बात है आप लोगों के पास ये कंपलसरी कंपल्सेशन है ही नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जस्ट यू आर मास्टर और जस्ट यू आर बैचलर बीफॉर्म क्वालिफाइड, यू आर एलिजिबल फॉर द डीआई एग्जाम। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए और डीआई की पोस्ट ले जाइए, बात खत्म, दैट्स ऑल। अब बताइए कितना अच्छा है, सिर्फ वही सिलेबस पढ़ना है और उसी के लिए मुझे तैयारी करनी है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इज माइनर सब्जेक्ट, वी हैव टू स्टडी इन डेप्थ अबाउट ऑल द मशीन्स और जस्ट ओवरव्यू, नो जस्ट ओवरव्यू। सारी चीजें डिटेल में जाने की आपको यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। सारी डिटेल में जाएंगे तो शायद वो चीजें आप कंफ्यूज कर जाएंगे, सबका डायमेंशन, सबका वो चीजें नहीं याद हो पाएंगी। तो ओवरव्यू चलिए वो ज्यादा अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल की बात है। अगर आप अभी थर्ड ईयर से हैं, सेकेंड ईयर से हैं, तो हाँ आपको पूरा लेके चलने का टाइम है और आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटिशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मैं बेटा सिंपल एक लाइन का बोलता हूँ 0%। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन रिपीट होगा, बस येट देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द रिपीटिशन ऑफ द टॉपिक। एक ही टॉपिक से हो सकता है कभी क्वेश्चन घुमा के दूसरा पूछा गया हो, इस बार दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं मे बी, लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं, इसलिए टॉपिक की तैयारी करिए, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग शाम में इस टेस्ट में जरूर मिलेंगे और आप इससे बेनिफिट जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर कुछ 2-3 चीजें बोल के एंड करना चाहूंगी। सर सबसे पहले तो बहुत इंफॉर्मेटिव था, पूरा आपने कंसाइज वे में, पता ही नहीं चला कब 1-1.5 घंटा हो गया। और इनफैक्ट कई चीजें हम लोगों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव थी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि एक बेस तो मिल गया होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वाकई शुरू करने में भी डरते हैं। तो आपका ये जो प्लेटफॉर्म है जीडीसी का, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको स्टूडेंट्स आप लोग यूज करें। तो उसमें सर मैं ये बोलना चाहती कि हम लोगों ने अभी 2 घंटे की क्लासेस रोज अपने कॉलेज में भी स्टार्ट की हैं, ऑनलाइन में ही अपने स्टूडेंट्स के लिए। और बेसिक अभी उसमें ये सोचा है कि अभी थर्ड सेम फिफ्थ सेम है, तो जो उनका सिलेबस और जीपैट का सिलेबस कॉमन है, अभी हम लोगों ने उससे शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये कर सकते हो कि वो जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं उनको आप वहां जा करके वहां के लाइव लेक्चर्स देखिए, और उनकी जैसे सर ने बोला टेस्ट सीरीज को करो। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करेंगे तो शायद सर ज्यादा अच्छा होगा। क्या कहेंगे सर बिल्कुल आप? मैम, बिल्कुल मैम। तो मतलब हम लोगों ने जस्ट शुरू किया है, तो उसको ही, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है और थोड़ा सा अभी टाइम था बीच में। और एक चीज और हम लोगों ने ये देखी कि बहुत सारा सिलेबस थर्ड सेम फिफ्थ सेम का भी है, और जो 7th सेम के बच्चे हैं उनके तो एग्जाम्स हो ही रहे हैं, तो उसके बाद वो लोग अपना फाइनल जो रिवीजन करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो सेशन था सर बहुत फ्रूटफुल था। और वर्षा मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? या श्योर मैम। मैं आप दोनों को ही बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, चंचल मैम एंड अभिषेक सर। एंड मैम मैं तो खैर फार्मा बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई बेसिकली मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ एंड स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, आई थिंक अभी मैम कि बिलीव इन योरसेल्फ। अभी से अगर आप, जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छी बात सर ने कही कि अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो जरूर हमारा जो टारगेट है वो जरूर हमको अचीव होगा। तो और एक और बात मैं हमेशा मेरे स्टेटस पे भी मैम आपको मिलेगी कि पुश योरसेल्फ बिकॉज नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दिस फॉर यू।